इंडिया के अंदर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? सब ही शिफ्ट हो रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी वो इकोनॉमी है, अच्छा। मार्केट है। दूसरा उधर की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है। स्टेबल है, वाह क्या बात वो है। स्टेबल हाँ, है, वो हाँ। वहाँ पे कोई ऐसी अनस्टेबिलिटी नहीं कि मतलब 2 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाएं या फिर वो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। हाँ। तो एक तो उनमें एक किस्म की कह लें कि वतन के लिए कह लें कि मोहब्बत, मोहब्बत भी है, हाँ, वो अपने वतन वतन की का ज़्यादा मोहब्बत। सोचते हैं। हाँ। वो ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसा वो इकदाम नहीं उठाते जिससे वो सबका वो नुकसान हो। ठीक है, लेकिन दूसरी दफ़ा अगर मोदी साहब की बात करें, एक अच्छे वजीर आजम का होना मुल्क के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मोदी साहब देखिए 10 साल तक हम हुकूमत कर चुके हैं, अगले 5 साल फिर उनको हुकूमत दी गई। इन 10 सालों में 1 रुपए का भी करप्शन का केस उन पे नहीं आएगा। जिसका लीडर ईमानदार होगा तो इन्वेस्टर भी सोचेगा ना, अगर मैं 100 बिलियन लेके आ रहा हूँ तो मेरा 100 बिलियन खाया जाएगा नहीं, बल्कि 100 बिलियन से मेरा 200 बिलियन हो जाएगा। चोर भी तो नहीं है ना, हमारी तो पूरी दुनिया में मशहूरी चोर के नाम से हुई। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी की आपने। सबसे पहले तो लीडर में ना वो एक होनी चाहिए कि वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ। वो जो है वो मतलब उनमें करप्शन नहीं है ठीक है, मेन लेवल पे। थोड़ी बहुत हो भी हर मुल्क हाँ, में होती है, बिल्कुल। लेकिन हाँ। जो उनके जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत करप्ट नहीं है। करप्ट नहीं है, इसी ठीक वजह है। से वो तीसरी दफ़ा भी जीत के फिर आ आ गया, गया, सही बार हो बार गया। वो आ रहा है। हाँ, ठीक तो है। डेमोक्रेटिकली वो एक मजबूत स्टेट है सही है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं आगे। ठीक हो गया। ऑन द अदर हैंड हमारे पाकिस्तान में जो चंद बड़े शहर हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, बाकी जो बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं या कोई सर हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमारा तो अभी बाथरूम के मसले नहीं है, टॉयलेट के मसले नहीं खत्म हो रहे, साफ पानी के मसले खत्म नहीं हो रहे। आज शहबाज शरीफ रियाद पहुंच चुके हैं, सऊदी अरब पहुंच गया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भाई हम दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करो, सऊदी अरब के मिन्नतें करेंगे। पहले हमें कह रहे थे कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत अच्छी की है हमारी जो लीडर्स हैं, इनके पास एक एजेंडा होना चाहिए, ऐसा मैंडेट होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को कन्विंस कर सके। हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, सऊदी ने $10 बिलियन लगा दिया तो फलाने मुल्क में आता कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क की इंडस्ट्री जो स्ट्रॉन्ग हो, इसमें हमारे मुल्क में खुराक की बहुत कमी है। आटा तो तकरीबन हम आटे से निकले, सही बात है। आटा और बहुत सारी महंगाई की वजह से वाम परेशान है। तो ये इसी वजह से है कि क्योंकि हमारे मुल्क में जो एक तो ये क्या स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें, हाँ, ब्लैक करते हैं। सर आपसे पूछेंगे, हमारा वजीर आजम मिन्नतें कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज की कि हमारे मुल्क के अंदर अपना पैसा लेके आओ और कारोबार करो, और खुद का पैसा इनका जो है लंदन में पड़ा होता है। भाई ने बात ठीक ही है। हाँ। भाई की बात से मैं इसके साथ हूँ, इसकी बात के साथ हूँ। हाँ। लेकिन इन्होंने बात अच्छी की है, यही बात है, यही मैं भी यही बात करता हूँ, इसमें मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, हमारी जो लीडरशिप है ना, यही है सर ना, मतलब हमारे खुद के वजीरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा होता है। शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंचे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पहले अपना पैसा तो लेके आओ। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की। इनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना कोई। हाँ। ये अपना जो पैसा हमारा होता नहीं यहाँ पे, औरों को कहते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होनी चाहिए FBR की, और वो होना भी आज़ाद चाहिए। इंडिया से ही एक प्रोफेसर पूछ रहे थे कि आपके मुल्क में खजाना तो है नहीं, आपने वजीर खजाना क्यों अपॉइंट किया हुआ है? हाँ ये बात तो है, लेकिन जो भी है खजाना खाली हो, जो भी रखना तो पड़ेगा। खाली है तो वजीर खजाना क्या कर रहे हैं? हाँ ये तो है। अच्छा, इंडिया ने भी कोई इस तरह मतलब जादू की छड़ी नहीं चलाई थी इसके पीछे। देखिए ना, वर्ल्ड कहता है कि 7% से ये मुल्क ग्रो करेगा, चाइना भी नहीं ग्रो कर रहा, इंडिया ग्रो करेगा तो तभी तो सारे के सारे लोग जा रहे हैं ना। अमन वाला मुल्क है, कामयाब है, स्किलफुल वर्कर है, एजुकेशन है, लोड शेडिंग वहाँ नहीं है, बम धमाके वहाँ नहीं है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान का गिरेबान नहीं खींचता, तो कहीं ना कहीं गुडविल भी तो काम आती है ना। गुडविल ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ़र्क भी है उसकी माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में। इंडिया मेरे ख्याल में 90s में जो है पाकिस्तान इंडिया सेम पोजीशन पे जा रहे थे, फिर 90s के बाद जो पाकिस्तान में एक कैप आ गई है ऑफिसर्स वगैरह की, जो बहुत ही करप्ट किस्म का एक कैप आ गया हर इदारे में, और अभी तक वो चल रहा है, वो ब्यूरोक्रेट। मतलब 17 में वो जो है रिक्रूट हुए थे, अभी 21, 20, 22 ग्रेड्स में जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया में क्या हुआ कि 90s में उन्होंने सोच लिया कि अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक ना चले ना तो हमारा मुल्क कोलैप्स हो सकता है। क्या किया, मनमोहन सिंह को लेके आए, उनको बिठा दिया, उन्होंने एक प्रॉपर वो इस्लाहात की, उन्होंने
उन्होंने जो है सारे सिस्टम को समझ लिया, दुनिया के मॉडल्स देख लिए, फिर उनके बाद वो लेके आया और उनको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जो है इंडिया आहिस्ता, इसके पीछे भी 30-35 साल कहानी है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि बस कोई, वो मैं हिंदी में बोल दूँगा, कोई चमत्कार हो जाए ना, तो इस तरह नहीं होते। तो इसके लिए प्रॉपर वर्किंग होती है और एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है जिसको हम लैक कर रहे हैं। खबर आप भी पढ़ते हैं, खबर हम भी पढ़ते हैं, डिस्कशन आप भी करते हैं, डिस्कशन हम भी करते हैं, लेकिन आज तक अपने पड़ोसी से सीखा कुछ नहीं। हाँ, ये है पड़ोसियों से मेरे ख्याल में मैं एक मिसाल दे दूंगा। एक मशहूर किताब है वाई नेशन फेल्स। उसमें जो है एक दो अतरज उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई ना कि मिसाल के तौर पे दो कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। आप एक को देख लो जहन्नम है, दूसरा जन्नत है। मेक्सिको अमेरिका को देख लो, अमेरिका जन्नत है और मेक्सिको जहन्नम है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का भी मिसाल है कि इंडिया को देखो, चाहे कुछ भी हो, कुछ हिस्सों में उसके वो भी नर्क होगा, लेकिन चलो पाकिस्तान कलेक्टिवली। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उसकी जो आउटकम्स है, उसकी कंक्लूजन है उस बुक के, उसमें ये बताते हैं कि आपके पास अगर मौसम हो 4 की बजाय 14 मौसम हो, आपके पास अच्छे लोग हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके इदारे ठीक नहीं है, आपकी रिट नहीं है और आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो मुल्क की मैंने मिसाल दी ना, उधर जो है मेक्सिको में पहाड़ भी बहुत है, उनके मौसम भी अच्छे, उनके लोग भी जो है एज अमेरिकन की निस्बत वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो क्यों जो है वो तरक्की नहीं कर रहा? उसकी वजह ये है कि उधर इदारे इस तरह से, जैसे शुमाली कोरिया, मेक्सिको और पाकिस्तान, सिर्फ इदारों में रूल ऑफ लॉ और रेट नहीं है। कोई भी चीज़ आती है 2-3 साल अपनी हुकूमत वो चीज़ चला लेती है, दूसरों को पसंद नहीं आ जाती, वो बंद कर देते हैं। तो पॉलिसी में तो तसलसल नहीं है, ये भी एक रीज़न है। तो इंडिया हर हालात में बेहतर है पाकिस्तान से। हाँ, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में, ये आईटी में, इस तरह से और बहुत से शोबे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि उनके लीडर्स चोर नहीं है, चोर नहीं है, सही बात है। जो भी हो वो हमें मालूम है। $100 बिलियन अगर कोई यहाँ लेके आता है, चाइना 25 से 30 अरब रुपए लगा चुका है और सी पैक का अब तक जो है कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो आप देखिए, तो और फिर हमने दुनिया में खुद ही मशहूरी की। देखिए, मैं अक्सर अपने शो पे कहती हूँ, जिस वक्त इंडिया मेड इन इंडिया पे मोदी साहब काम कर रहे थे, तो हमारे मुल्क में पता किस पे काम हो रहा था? हमारे सियासतदान चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। तो अब पूरी दुनिया में हम चोर मशहूर हो गए, वो पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया के नाम से मशहूर हो गए। आप जिस पे टाइम दोगे वही रिजल्ट आएगा ना। ये मेरे ख्याल में पिछले गवर्नमेंट की बात है कि एक लॉ फर्म उन्होंने हायर की हुई थी, जो स्विस बैंकों में पैसा था ना, उस पर मेरे ख्याल में $4 मिलियन लगे और उसका $1 भी जो है उन्होंने रिकवर नहीं किया। फिर ये हुआ कि मुराद सईद ने एक केस बनाया था उस पर, एहसन इकबाल पे, कि उसके जो नारेवाल वाले जितने भी प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी वाले, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाले, उस पर उन्होंने ना किसी तरीके से उनको पकड़ना था। उन पे अरबों रुपए ज़ाया हो गए, उनसे एक पाई भी जो है वो रिकवर नहीं हुई। तो आप ये चोरी तो दूर की बात है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वो भी आप अपने सियासी मकासद के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इंडिया में जो $100 बिलियन है वो इसको और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे और $100 बिलियन की ही जगह पे लगेंगे। आपने सिपैक का मिसाल दिया, सिपैक जो है मेरे ख्याल में 10 साल का मनसूबा था, अभी वो 20 साल पे चला गया और मेरे ख्याल में उसकी फिजिकल प्रोग्रेस अभी भी 40% नहीं होगी। उसमें अभी तक रूट रहते हैं, कारखाने रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंटरचेंज वगैरह रहते हैं, अभी तक वो कम्प्लीट नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब की राय आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दे के कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।